सौगात की एक बात यह है कि ईरान पर हुए युद्ध में ये तो पब्लिक समझ रही है कि ईरान एक शिया देश है और ये जो बाकी देश जिनमें अमेरिकी ठिकानों पर ईरान हमले कर रहा है ये शायद सुन्नी मुस्लिम देश हैं। लेकिन मुसलमानों के अलावा बाकी लोग ज्यादा समझ नहीं पाते कि शिया और सुन्नी होता क्या है। तो इस्लाम की पेचीदगियों में ज्यादा न जाते हुए इसको अगर समझने की कोशिश करें तो यह समझ में आता है कि ये शिया और सुन्नी दो जो गुट हैं मुसलमानों के, ये पैगंबर साहब की मृत्यु के बाद बने। उनके टाइम में नहीं थे शिया सुन्नी, उनके बाद बने। इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद साहब की मौत हुई साल 632 में, यानी लगभग 1400 साल पहले। उनकी मृत्यु के बाद यह सवाल उठा कि मुसलमानों का अगला नेता, इस्लाम का अगला नेता कौन बनेगा। पैगंबर साहब के चचेरे भाई और दामाद थे अली इब्न अबी तालिब। कुछ लोग मानते थे कि पैगंबर साहब के परिवार से ही इस्लाम का अगला नेता होना चाहिए, और वो ये भी मानते थे कि पैगंबर साहब ने अली को अपना चयनित कर लिया था, उनका चयन कर लिया था। तो उन लोगों को कहा जाने लगा शियाए अली। अरबी भाषा में शिया शब्द का मोटे तौर पर मतलब होता है समूह, या कह लीजिए किसी के अनुयायी। तो शियाए अली का मतलब हुआ अली के अनुयायियों का समूह, और शियाए अली वाले लोग ही फिर शिया कहलाए जाने लगे। दूसरा धड़ा उन लोगों का था जो मानते थे कि अगला नेता मुसलमानों के समुदाय से चुना जाना चाहिए, और वो नेता पैगंबर साहब की परंपराओं, उनके दिए वक्तव्यों, या यूं कहें कि उनके दिखाए रास्ते पर सब मुसलमानों को चलाएगा। अरबी भाषा में सुन्नाह का मतलब है परंपरा या रास्ता। तो ये जो दूसरा धड़ा था वो पैगंबर साहब की सुन्नत, मतलब उनकी दिखाई राह पर चलने वालों का था, और ये लोग कहलाए गए सुन्नी। इन्होंने पैगंबर साहब के बाद अबू बकर को अपना नेता चुना था। तो मोटे तौर पर शियाओं ने पैगंबर साहब के बाद अपने नेता को इमाम कहा, यह कहा कि वो पैगंबर साहब के परिवार से ही हो, और इमाम अली को पैगंबर साहब का पैगंबर साहब के रिश्तेदार इमाम अली को अपना नेता माना। फिर उनके बाद भी पैगंबर साहब के परिवार से शियाओं के इमाम आते रहे, उनको इमाम कहा। जबकि सुन्नी मुसलमानों ने यह नहीं माना था कि पैगंबर साहब के वंश से ही इस्लाम के नेता होंगे, और वो अपना नेता अलग चुनते रहे, और पैगंबर साहब के बाद उन्होंने अबू बकर को अपना नेता माना था। तो यह पैगंबर साहब की मृत्यु के बाद शुरू हुआ शिया सुन्नी। वो शिया हो गए, ये सुन्नी हो गए। शुरू में यह नेतृत्व का झगड़ा था, लेकिन समय के साथ धार्मिक फर्क भी बढ़ते चले गए। हैं दोनों ही मुसलमान, दोनों ही अल्लाह को मानते हैं, दोनों कुरान को मानते हैं और पैगंबर साहब को मानते हैं। बस नेतृत्व और कुछ रस्मों में फर्क आता चला गया। तो इमाम अगर आप कहीं सुनो इमाम शब्द, तो मतलब शियाओं से जुड़ी बात हो रही है। जैसे लखनऊ के इमाम बाड़े का आपने नाम सुना होगा। तो इमाम बाड़ा या इमाम बरगाह ऐसी जगह को कहते हैं जहां लोग इकट्ठा हो सकें। जैसे समझ लो एक कम्युनिटी सेंटर या सामुदायिक केंद्र। ये मस्जिद नहीं होती, ये खास तौर पर शिया मुसलमानों के लिए बनाया जाता है इमाम बाड़ा। और लखनऊ में शिया मुसलमानों की आबादी काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ के नवाब भी शिया थे, इसलिए वहाँ इमाम बाड़ा सुना है आपने। इमाम बाड़ों में मुहर्रम में धार्मिक सभाएं होने की परंपरा है, जहाँ इमाम हुसैन की शहादत की कहानी सुनाई जाती है और शोक मनाया जाता है। इमाम बाड़ा का मतलब है इमाम का घर या इमाम की बारगाह, और इमाम यानी पैगंबर साहब के परिवार से आए हुए इस्लाम के नेता, जैसे इमाम हुसैन। शिया लोग इमामों को बहुत महत्व देते हैं, इसलिए उनके लिए ऐसी खास जगह बनाई जाती हैं जहां वो अपनी परंपराओं को निभा सकें, इमाम बाड़े जैसी। सुन्नी लोग आमतौर पर मस्जिदों में ही नमाज पढ़ते हैं और मुहर्रम को वो अलग तरीके से मनाते हैं, इसलिए उनके पास इमाम बाड़े नहीं होते। तो इमाम बाड़ों में अगर मुहर्रम पर सभाएं होने की परंपरा रही है, तो क्या मुहर्रम सिर्फ शिया मनाते हैं? तो इसको समझने के लिए ये समझ लेते हैं कि मुहर्रम होता क्या है। जो मुस्लिम नहीं है वो ज़्यादा जानते नहीं इसके बारे में। तो मुहर्रम असल में एक पूरे महीने को कहते हैं। इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना होता है मुहर्रम का महीना, यानी इस्लामी नए साल की शुरुआत है एक तरह से। इस महीने की सबसे महत्वपूर्ण तारीख है 10 मुहर्रम, यानी इसको कहते हैं आशूरा। तो जो एक दिन मुहर्रम मनाया जाता हुआ आप देखते हैं ना, वो असल में आशूरा की बात हो रही होती है। और शिया मुसलमानों के लिए मुहर्रम और आशूरा बहुत बड़ा शोक का महीना है। पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे थे इमाम हुसैन,
वो शियाओं के नेता थे, उस वक्त इमाम थे। साल 680 में करबला की जंग हुई थी, जिसमें माना जाता है इमाम हुसैन शहीद हो गए थे। तो शिया लोग उनकी शहादत को याद करते हैं और मुहर्रम के महीने के पहले 10 दिन में मातम मनाते हैं, जुलूस निकालते हैं, मरसिया पढ़ते हैं, सीना पीटते हैं, काले कपड़े पहनते हैं, करबला की घटना को दोहराते हैं। सुन्नी मुसलमानों के लिए भी आशूरा महत्वपूर्ण है, लेकिन वो इसे शोक की तरह नहीं मनाते। सुन्नी लोग आशूरा पर रोजा रखते हैं, व्रत रखते हैं, जैसे फास्ट रखते हैं। उनका मानना है पैगंबर मोहम्मद साहब ने ये रोजा इसे रखने की सलाह दी थी, और सुन्नी मुस्लिम ये रोजा हजरत मूसा की याद में रखते हैं। तो मुहर्रम सिर्फ शिया नहीं मनाते, लेकिन जो काले कपड़ों में आपको जुलूस निकालते हुए, मातम मनाते हुए दिखते हैं, वो शिया होते हैं। और जहां जहां शिया ज्यादा होते हैं, वहां मुहर्रम के जुलूस आपको ज्यादा दिखेंगे, और वहां आपको हो सकता है इमाम बरगाह या इमाम बाड़े भी मिल जाए। लेकिन माना यह जाता है कि मुसलमानों में लगभग 80-85% सुन्नी है, 15-20% ही शिया होते हैं। लेकिन ईरान में 90% से ज्यादा शिया हैं। शियाओं का सबसे बड़ा देश ही ईरान है। बहुमत में जहां जहां शिया हैं वो देश हैं ईरान, इराक, अजरबैजान और बहरीन। इसके अलावा लेबनान में लगभग आधे लोग शिया हैं। ईरान में 90% शिया हैं। शियाओं के देश जो हैं ईरान, इराक, अजरबैजान और बहरीन। इसके अलावा लेबनान में लगभग आधे लोग शिया हैं, यह माना जाता है। यमन में भी लगभग 1/3 शिया हैं। कुवैत और सीरिया में लगभग 1/4 शिया हैं। वैसे तो हर जगह जहां मुसलमान होते हैं वहां थोड़े बहुत शिया होते हैं। पाकिस्तान में कई इलाकों में हैं, भारत में कई इलाकों में हैं, तुर्की में कई जगहों पर हैं, सऊदी अरब में भी हैं। वैसे तो जैसे शिया देशों का लीडर ईरान को माना जाता है, सुन्नी देशों का लीडर सऊदी अरब अपने आप को मानता है। लेकिन सऊदी अरब में भी कई इलाके हैं जहां शियाओं की आबादी अच्छी खासी है, पूर्वी सऊदी अरब में। अफगानिस्तान में भी कई कबीले हैं जो शिया हैं। लेकिन मुख्य तौर पर तो ईरान ही है जहां 90-95% शिया है, और सत्ता में भी शिया ही हैं। इराक में 65 से 70% शिया हैं, वहां भी अब सरकार में शिया ही ज्यादा है। लेकिन लेबनान में शिया जरूर 45 से 55% हैं, और हिजबुल्लाह भी शिया संगठन ही है। ईरान का समर्थन है उसको, शिया संगठन है हिजबुल्लाह, लेकिन वहां सरकार में सभी संप्रदाय हैं। लेबनान में सिर्फ शियाओं के हाथ में सत्ता हो ऐसा नहीं है। लेबनान में, यमन में हूथी लड़ाके तो आप समझ ही गए होंगे कि शिया हैं, क्योंकि उनको ईरान का समर्थन है। उनका काफी यमन पर नियंत्रण भी हो गया है, लेकिन वहां की जो आधिकारिक सरकार है उसमें सुन्नी है। यमन में सरकार में सुन्नी है। सीरिया में बशर अल असद तो शिया थे, लेकिन अब वहां की सरकार में शिया ज्यादा नहीं है। बहरीन में लोग तो 60-70% तक शिया हैं, लेकिन वहां का राज परिवार सुन्नी है, यानी सरकार सुन्नी प्रधान है। भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में ज्यादातर मुसलमान तो सुन्नी ही हैं, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जहां शिया मुसलमानों की आबादी अच्छी खासी है। लखनऊ में शिया मुसलमानों की बड़ी आबादी है। कश्मीर घाटी में, खासकर बडगाम जिले में, श्रीनगर के कुछ हिस्सों में शिया काफी संख्या में है। लद्दाख में, करगिल में तो शिया बहुमत में है। यह भारत का अकेला ऐसा जिला है जहां शिया बहुमत में है। इसके अलावा हैदराबाद में, पुराने शहर में बड़ी शिया कम्युनिटी है, यहां भी मुहर्रम जुलूस बड़े होते हैं। इसके अलावा पुरानी दिल्ली में कुछ इलाके हैं, मुंबई में कुछ इलाके हैं जहां शिया मुसलमान थोड़े बहुत हैं। यूपी में लखनऊ के अलावा 3 प्रमुख जगह हैं शियाओं की, अमरोहा, जौनपुर और बाराबंकी। उधर गुजरात के कुछ हिस्सों में जहां बोहरा समुदाय के मुसलमान हैं, वो बोहरा मुसलमान भी शियाओं की एक शाखा है। करगिल में तो बहुमत में है, जैसा हमने बात की। उसके पास ही पीओके में बहुत से ऐसे इलाके हैं, गिलगित बल्टिस्तान, जहां शिया बहुमत में है। कई जगह 70 से 90% तक है। खासकर स्कर्दू में, गिलगित, हंजनगर में, वहां पर सब शिया हैं। बल्टिस्तान में यहां से प्रदर्शन की खबरें भी आई थी आयतुल्लाह की मौत की खबर आने के बाद। पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में, क्वेटा में हजारा शियाओं की एक बड़ी आबादी है। और कराची में तो अमेरिकी कॉन्सुलेट पर ही हमला हो गया था, आपने देखा। तो कराची में भी बड़ी शिया कम्युनिटी है, खासकर हजारा इलाकों में। फिर खैबर पख्तूनख्वा में कई कबीलाई इलाकों में शिया हैं। शहरों में, लाहौर में कई जगह शिया हैं, रावलपिंडी में कई जगह शिया हैं, मुल्तान में, झंग में, सरगोधा में, सिंध के हैदराबाद में बड़ी शिया आबादी है। इन सब इलाकों से
शिया सुन्नी के झगड़ों की खबरें भी आती रहती हैं। देखा होगा कि शिया मस्जिद पे हमला हो गया या इमाम बरगाह में हमला हो गया। तो शियाओं का लीडर अपने आप को मानता है ईरान और सुन्नी मुसलमानों का लीडर अपने आप को मानता है सऊदी अरब। अब इस जंग में ये दोनों एक तरह से आमने सामने ही आ गए। मुसलमान तो समझ रहे हैं ये शिया सुन्नी का फर्क क्या है, लेकिन बाकी पब्लिक के लिए भी अब ये समझना जरूरी हो गया। 100 बात की एक बात,